भारत की पावन धरती पर जहां नदियां अपने प्रवाह से जीवन को सींचती हैं और पर्वत अपनी ऊंचाई से आकाश को चूमते हैं, वहां एक गांव था। इस गांव का नाम था शिवपुर। शिवपुर के लोग महादेव के अनन्य भक्त थे। वे महादेव की आराधना करते थे, उन्हें अलग अलग रूपों में पूजते थे, विशेषकर शिवलिंग और मूर्ति रूप में। यह उस दिन की बात है जब रोशन और काजल घर के बगीचे में दादी माँ के साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी रोशन ने दादी माँ से एक सवाल पूछ लिया कि दादी माँ, भगवान शिव हमारे आराध्य हैं और हम उन्हें मूर्ति के रूप में और लिंग के रूप में भी पूजते हैं, जबकि बाकी देवी देवताओं को तो हम मूर्ति के रूप में ही पूजते हैं। तो ऐसा क्यों? दोनों बच्चे बहुत उत्सुकता से दादी की ओर देखने लगे। यह बहुत पुरानी बात है। एक समय की बात है जब इस धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि सभी देवता महादेव के पास जाएं और उनसे रक्षा की याचना करें। देवता महादेव के पास गए और उनकी आराधना की। महादेव ने प्रकट होकर देवताओं की याचना सुनी और राक्षसों के नाश का वचन। महादेव ने राक्षसों का विनाश करने का प्रण लिया और अपने त्रिशूल से उन्हें समाप्त किया। राक्षसों का आतंक समाप्त हो गया और धरती पर शांति स्थापित हुई। देवताओं और मनुष्यों ने महादेव की जय जयकार की। उस समय महादेव ने कहा, जो भी भक्त मेरी सच्चे मन से आराधना करेगा, मैं उसके सभी कष्ट हर लूंगा। महादेव की मूर्ति उनके रूप का प्रतीक है, जो कि मानव शरीर का रूप है। यह रूप हमें यह स्मरण दिलाता है कि महादेव हमारे बीच में सदैव उपस्थित हैं। उनकी मूर्ति की आराधना करने से भक्तों को यह महसूस होता है कि महादेव की शक्ति और कृपा उनके साथ है। इस रूप में महादेव हमें हमारी दैनिक जिंदगी में मार्गदर्शन और समर्थन देते हैं। हमारे सबसे पुराने ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप होने के कारण ही उन्हें निष्कल यानी निराकार कहा गया है। सौंदर्यवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। इसलिए भगवान शिव सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव निष्कल होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्रतीत हुआ है। अर्थात शिवलिंग जो है वह भगवान शिव के निराकार होने का प्रतीक है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि महादेव अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। शिवलिंग की आराधना करने से भक्तों को यह एहसास होता है कि महादेव सर्वव्यापी हैं और उनकी कृपा सभी पर समान रूप से बनी रहती है। शिवलिंग का पूजन हमें आत्मिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। दादी ने बच्चों को समझाया, महादेव की आराधना दोनों रूपों में करने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वह साकार और निराकार दोनों रूपों में उपस्थित हैं। मूर्ति रूप हमें उनकी मानवीय विशेषताओं की याद दिलाता है, जबकि शिवलिंग रूप हमें उनके अनंत और अदृश्य स्वरूप का बोध कराता है। बच्चों ने यह कहानी सुनकर महादेव की पूजा के महत्व को समझा और उन्हें दोनों रूपों में पूजने का संकल्प लिया। वे समझ गए कि महादेव की आराधना हमें जीवन में संतुलन और शांति प्रदान करती है। इस प्रकार शिवपुर के लोग महादेव की पूजा को और भी श्रद्धा और भक्ति के साथ करने लगे, जिससे उनके जीवन में सुख शांति बनी रही। दादी ने महामृत्युंजय मंत्र का भी महत्व समझाया दोनों बच्चों को। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। अर्थ, हम उस 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की आराधना करते हैं, जो सभी जीवों को जीवन देने वाले हैं, जो समृद्धि और पोषण प्रदान करते हैं। जिस प्रकार एक खीरा अपने बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हमें भी मृत्यु से मुक्त करके अमृतत्व की ओर ले जाए। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि घर के बड़ों का हमेशा आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि उनके जैसा ज्ञान हमें कोई नहीं दे सकता। और जीवन की सच्चाई और सच की राह पर चलना और हमारे धर्म के बारे में उनसे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वे हमारी धरोहर हैं। तो हमेशा बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए।